हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेंस में पीवाईक्यू का क्या रोल है और किस तरीके से मेंस यूपीएससी मेंस की तैयारी की जाए, नोट्स बनाए जाएं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने यूपीएससी मेंस 2022 लिखा है, यूपीएससी मेंस 2023 भी लिखा है। तो दोनों मेंस में मैंने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है और मेरी लर्निंग रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स और यूपीएससी के क्वेश्चन से पढ़ाई की जाए, जो एक रिपीटेड थीम भी वहाँ से हमें पता चलता है और प्रायोरिटी थीम्स वहाँ पता चलती हैं। तो सारी की सारी तैयारी एक तरफ होती है आपकी, कोचिंग ज्वाइन करना, नोट्स बनाना, ये सारी बातें, और एक तरफ होता है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेना। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बोला, एक तरफ है सारी की सारी तैयारी, आपने नोट्स बनाए हैं, जितनी भी पढ़ाई की है आपने वो एक साइड है, कोचिंग गए और टेस्ट सीरीज़ भी लिखना दूसरी साइड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेना। तैयार करने का मतलब है उनको आंसर क्वेश्चंस लिखना, उनके टेस्ट देना, ये दूसरी तरफ है। इतना बड़ा गैप होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं कहूँगा, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझिए, रीड कीजिए, आराम से बैठ के उसको एनालाइज करिए कि कौन सी थीम बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल GS1 है, तो GS1 में सोसाइटी से क्वेश्चन कौन से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कौन से आते हैं, फिर GS2 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, सोशल जस्टिस से कौन सा आता है, इंटरनेशनल रिलेशन से कौन सा क्वेश्चन आता है। GS3 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, GS3 में सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी उसका पार्ट है, फिर इकोनॉमी है, डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन उसमें आते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि करंट उसमें बोला जाता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर रिपीटेड थीम्स आपको मिलेंगी। ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रियलाइज़ हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अभी ही राइट टाइम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, GS स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फिनिश कर लीजिए। फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज आपको याद हो जाने चाहिए कि GS1 में आर्ट एंड कल्चर की थीम ये रिपीट होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS3 में ये, अगर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है तो बार बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत फेवरेट थीम्स आपको पता चल जाएगी, ठीक है। सोर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स मैंने 2023 के लिए फॉलो किया था मेंस लिखने के लिए, और इन 3 महीनों में मैंने उसको फॉलो किया, बहुत शानदार तैयारी में मेरी उससे हुई। एक IAS हब करके एक उन्होंने एक रिटन बुक निकाली है। ये टॉपर्स, आप इनको भी जानते होंगे, गौरव बुदानिया और ये मैम हैं, इन्होंने अपनी ही एक्सपीरियंस से हैंड रिटन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लिखे हैं, लास्ट 7 ईयर्स के, 2017 ऑनवर्ड, लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो भी हैं। आप इनको परचेस करिए, मैं आपसे कहता हूँ इनको परचेस करिए। और ये यूपीएससी के क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने लिखे हैं, टॉपिक वाइज हैं, थीम वाइज हैं। ये GS1 का है, वैसे ही आपको वहाँ पर GS2, GS3, GS4 का मिल जाएगा। मैं किसी भी टाइप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कितनी भी मेहनत कर लेना मेंस के लिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं पढ़ा, अगर आपने टॉपर्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच किया है, उसके आंसर कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं, क्या लिखना पड़ता है वहाँ पे, 150 शब्द में, सिर्फ और सिर्फ 150 शब्द हैं आपके पास में, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में पॉइंट टू पॉइंट बात होनी है वहाँ पे। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेंस नहीं निकलने का कारण है कि गलत जगह मेहनत हो रही है। मेहनत तो कर रहे हैं सभी लोग, बच्चे, क्या डिफरेंस है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में, तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, लगभग एक प्लानिंग, स्ट्रेटजी और नोट्स मेकिंग में किस तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखिए, मेंस के,
अभी मेंस की तैयारी होनी है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी हमारी जनवरी ऑनवर्ड होगी। अभी आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए और GS1 के नोट्स प्रिपेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसी के साथ में आपके प्रिपेयर हो गए। GS2, GS3, GS4 अगर आपने इतना करके रख लिया, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है यूपीएससी क्या पूछता, टेस्ट सीरीज क्या पूछ रहा। आपको किसी कोचिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको कोचिंग में सिलेक्शन नहीं लेना कि उनकी टेस्ट सीरीज मैंने 50 क्वेश्चन लिख लिए, 50 टेस्ट पेपर लिख लिए, इस कोचिंग के उस कोचिंग के, कुछ मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले तैयार करो। जब मेंस का 3 महीने का गैप होगा उसमें टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। आप क्वेश्चन को समझो, है ना, एग्ज़ाम को समझो। आपके पास में कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए, राइट स्ट्रेटजी के साथ में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे कैसे अप्रोच करना है आंसर। तो 3 महीने जो मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद में, मेंस के पहले जो 3 महीने हैं, उसमें सफिशिएंट टाइम होगा। आपने नोट्स तैयार कर लिए, अब जाइए किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज मुझे विज़न IAS की लगती है। उसके बाद आप दृष्टि की भी जा सकते हो, किसी भी जा सकते हो, है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि मेंटरशिप के बारे में। मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 टाइम्स दृष्टि मेंटरशिप और विज़न IAS के अभ्यास टेस्ट के बारे में, जो मेंस के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय।